भी अल्लाह के अहकामात और शरीयत के उमूर को बहुत ज़्यादा कोताही और बहुत ज़्यादा बेरग़बती से अंजाम देते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को हुक्म दिया और फरमाया, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के पास वो घड़ी नहीं आई, वो वक्त नहीं आया, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, कि उनका दिल नर्म हो जाए, उनका दिल खौफज़दा हो जाए, ले ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के वक़्त, जब अल्लाह का ज़िक्र होने लगे, जब वाज़ व नसीहत होने लगे, कुरान की तफसीर और कुरान की तिलावत होने लगे, तो ऐसे मौके पर क्या उनका दिल नर्म नहीं हो जाता है? कितना उनका दिल सख्त हो गया। वमा नज़ला मिनल हक़, और अल्लाह की तरफ से हक़ भी नाजिल हो चुका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी कुरान में हुक्म दिया है वो बरहक़ है। जो पिछले कौमों के बारे में वाक़यात नक़ल है वो भी बरहक़ है। इन सब चीज़ों को देखने सुनने के बावजूद भी उनका दिल नर्म नहीं होता है। उनका दिल नर्म होने, खौफज़दा होने का वक्त अभी नहीं आया। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, और उन्हें जब मना किया गया है कि उनका दिल उन लोगों की तरह ना हो जाए जो इनसे पहले गुजर चुके हैं और उनको किताबें दी गई थी, और किताबों में पढ़ने सुनने देखने के बावजूद उनका दिल और ज़्यादा सख्त हो गया था। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनका दिल पत्थर जैसा हो गया था, सख्त हो गया था। मोजज़ात निशानियाँ देखने के बाद इंसान का दिल नर्म होना चाहिए, नसीहत हासिल करने का जज्बा पैदा होना चाहिए, बजाय इसके उनका दिल और ज़्यादा सख्त हो गया। बल्कि बहुत से लोग फासिक भी हो गए। ऐसा क्यों? क्या वो घड़ी नहीं आई कि अब उनके अंदर डर पैदा हो जाए? ये आयत बतलाना चाहती है कि इंसान का दिल कुरान की तिलावत, कुरान की तफसीर, वाज़ व नसीहत, अल्लाह का ज़िक्र सुनने के बाद बहुत ज़्यादा नर्म हो जाना चाहिए। सख्त दिली अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं, संग दिली अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं, नर्म दिली अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। नर्म दिली में बहुत सी चीज़ों को कबूल करने के अंदर एक कबूल करने की सलाहियत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ए नबी, तेरे रब का तेरे ऊपर एक ख़ास इनाम है, करम है, रहमत है कि तेरा दिल जो है कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए नर्म हो गया। अगर आपका दिल सख्त होता, आप बज़बान होते, तो लोग आपके करीब नहीं आते, आपके बातें सुनना गवारा नहीं करते, आपसे दूर भागते। नतीजा क्या निकलता? आपकी दावत वो कबूल नहीं करते, दीन इस्लाम की बातें उनको समझ में नहीं आती। जब लोग आपसे भागने लगते तो जाहिर सी बात है उनको इस्लाम नसीब कहाँ से होता, ईमान नसीब कहाँ से होता। तो आपका दिल इतना नर्म हो गया कि आप पत्थर भी खाएं, गालियाँ भी सुने, आप घर से बेघर हो गए, आपको जान से मार डालने की नापाक कोशिश की गई, आपका सर कलम करने के लिए 100 सुर्ख ऊँट इनाम में छोड़े गए। लेकिन मक्का फतह होने के बाद, हुक्मरानी मिलने के बाद, सरबराही मिलने के बाद, पूरे सऊदी के बादशाह, पूरी कायनात की बादशाहत मिलने के बावजूद आप लोगों को दरगुजर करते रहे, आप लोगों को माफ़ करते रहे, लोगों से इंतकाम नहीं लिए। वजह क्या है कि आपका दिल बेपनाह नर्म था। नर्म दिली अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है, सख्त दिली कतई पसंद नहीं है। इसलिए
हम सब अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बारे में तवज्जो दिलाता है, मुतनब्बा करता है, ईमान वालों तुम्हारा दिल नर्म हो जाना चाहिए। इंसान के अंदर एक दिल का टुकड़ा है, वो टुकड़ा अगर अच्छा रह गया, हदीस में आता है इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा, जिस्म के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त रहा तो आपका पूरा जिस्म दुरुस्त रहेगा, अगर वो बिगड़ गया तो आपकी पूरी बॉडी बिगड़ गई। वो बहुत नाजुक चीज़ है। अगर नरमी में देखें तो उससे ज़्यादा नरम कायनात में कोई चीज़ नहीं है। अगर वो सख्ती पे आ जाए तो उससे ज़्यादा सख्त कोई चीज़ नहीं है। तो उस दिल को नर्म रखने का हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। वो दिल तुम्हारा अगर नर्म रह गया तो बहुत सी चीज़ों को कबूल करने की सलाहियत उसके अंदर पाई जाएगी और तुम बहुत सी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकोगे। लोग तुम्हारे करीब होते चले जाएंगे, लोग तुम्हारी तारीफ़ करने लगेंगे, लोगों में आपका एक अच्छा नाम छूट जाएगा, एक पहचान बढ़ जाएगी कि वाकई वो इंसान बहुत नर्म दिल है, वो तो मिट्टी का इंसान है। और जो सख्त दिल होता है, आज देखिए लोग उससे दूर भागते हैं, लोग उसके सामने अपनी परेशानी नहीं बताते हैं। लोग कितना परेशान रहता है, अपनी परेशानी सुनाने की वो हिम्मत नहीं करते हैं। तो ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को इस बात का हुक्म दिया है कि तुम सख्त दिली से काम मत लो, नर्म दिली से काम लो। मैं दो बात बता के अपनी बात समेट दूंगा, चूँकि मुझे भी आगे बढ़ना है। हमारा दिल सख्त कैसे होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की इसी आयत में, सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 में उसकी वजह बयान की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आज का ज़माना ये बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। इसी दूर होने की वजह से आज हमारा दिल सख्त हो गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा थे, अल्लाह के नबी का उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सारी चीज़ें देख करके सहाबा किराम बिल्कुल नबी से इबरत हासिल करते कि इतनी बड़ी हस्ती जो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बरगुज़ीदा बंदा है, उनका ये हाल है। सहाबा फ़ौरन उससे सबक हासिल करते। सहाबा के अंदर एक डर पैदा होता कि छुप करके भी अगर कोई हम मुनाफ़क़त करेंगे, छुप करके भी कोई हम गुनाह करेंगे तो अभी रब का कलाम नाजिल होने का वक्त है। अगर हम समंदर में डूब कर रोज़े की हालत में पानी भी एक घोट पी लेंगे, बंद कमरे में कोई फल फ्रूट भी खा लेंगे जहाँ हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, माँ बाप नहीं है, दोस्त यार नहीं है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, भूख भी लग रही है, 1:30-2 बजे का वक्त है, बंद कमरा है, खिड़की बंद है, दरवाज़ा बंद है, कहीं सुराख नहीं है, चुपके से भी अगर हम कुछ खा पी लेते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले ना देखे, मेरे माँ बाप को नज़र आए ना आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो देखने वाला है। वो फ़ौरन आयत नाजिल फरमा देगा, जाओ जिब्रील अमीन मेरे हबीब को बता दो कि फ़ला बंदा अपने घर के अंदर ऐसे ऐसे छुप कर रोज़े की हालत में ये खाया था, रात की तारीकी में फ़ला बंदा ये काम कर रहा था। तो कुरान नाजिल होने का वक्त था, हर एक के अंदर एक डर और हरास था कि अगर हम छुप कर के भी कोई गुनाह का काम कर लेंगे तो फ़ौरन हमारे बारे में इत्तला हो जाएगी और हमारा राज खुल जाएगा। आज जिस तरह से हमारी कितनी बुराइयां छुपे हुए हैं, कितने हमारे गलत चीज़ें छुपी हुई है, किसी को पता नहीं है। हम गलतियां कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम और किसी को धोखा दे रहे हैं, हम अपने को जाहिर में बहुत नेक परहेजगार दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम तन्हाई में होते हैं तो हमारा ये मामला रहता है, मगर किसी को पता नहीं है। कुरान की आयत नाजिल नहीं हो रही, कोई बताने वाला नहीं है। इस तरह से हमारा दिल बिल्कुल टाइट होता जा रहा है, सख्त होता जा रहा है। ये एक वजह है अल्लाह के नबी से आज का दौर बहुत गैप होना। दूसरी वजह यह है कि आज लोग भूखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खुशहाल है।
कारोबार अच्छा चल रहा है, रुपया पैसा है, मकान अच्छा बन रहा है, टाइल्स मार्बल लग रहे हैं, टॉयलेट अच्छी बन रही, किचन अच्छा बन रहा है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कोई चीज़ की अल्लाह का शुक्र कमी नहीं है। तो इसलिए जो है हमारा दिल सख्त हो रहा है। तीसरी वजह बताई गई हमारा दिल सख्त क्यों होता है, बेकार की चीज़ों में, बेकार की बातों में हमारा वक्त बहुत ज़ाय हो रहा है, गैर ज़रूरी बातों में। आज तो दूसरे के साथ गैर ज़रूरी बातें करते हैं, वो तो होती रहती है, नहीं तो मोबाइल में भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, वो भी एक हमारी बातचीत हो रही है, उससे टाइम पास हो रहा है। अपने दिल को नर्म करने की कोशिश कीजिए। किन चीज़ों से हमारा दिल नर्म होगा, दो बात याद रखिएगा, इंशाअल्लाह हमारा दिल बहुत ज़्यादा नर्म होगा। एक नंबर, मौत को कसरत से याद कीजिए। हम कितने हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दौड़ता हुआ नौजवान को भी बिस्तर पे सुला सकता है, फ़ौरन उसको मौत नहीं भी दे सकता है, बरसों उसको बिस्तर में तड़पा सकता है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बहुत अच्छा रखा है, गनीमत समझो इस चीज़ को। और जनाजा वगैरह की ख़बर मिल जाए, जनाजा में शिरकत करो, कब्रस्तान की ज़ियारत करने की कोशिश करो। कोई भाई बीमार है, आप उनकी इयादत की फ़िक्र करो, टाइम निकालो, उसके लिए मिलने जाएंगे, मुलाकात करेंगे, तसल्ली देंगे, उनको भी हौसला होगा कि मेरा फ़ला दोस्त, मेरा फ़ला भाई हमसे मिलने आए थे। और अपने से कमज़ोर लोगों को देखो, आपसे जो कमज़ोर है, रुपये पैसे में, मकान झोपड़ी में, किसी भी नाहियत से आपसे जो कमज़ोर है, आप उनको देखा कीजिए, इंशाअल्लाह आपका दिल बहुत ज़्यादा नर्म होगा। और एक आखिरी पॉइंट बता करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नह हाकज़ा, हम और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह मिल के खड़े रहेंगे। यतीम बच्चा, जो बच्चा यतीम है, जिसका बाप नहीं है, उस बच्चा की किफ़ालत करने वाला शख्स, कोई अगर उसकी तालीम में खर्चा कर रहा है, खिलाने पिलाने में खर्चा कर रहा है, अपने बच्चे जैसे उसको प्यार दे रहा है, पहनाना ओढ़ाना पसंद कर रहा है, इस तरह की किफ़ालत यतीम बच्चा के करने वाला और हम, ये दोनों जन्नत में इस तरह, ये सबबा एक उंगली है और ये शहादत की उंगली है, बीच वाली उंगली, दोनों किस तरह से मिली हुई है, बोलिए कोई गैप है? नहीं, दोनों जिस तरह से मिल कर के है, क़यामत के दिन यतीम की किफ़ालत करने वाला और हम दोनों मिल कर के एक साथ खड़े होंगे। क्या खुश नसीब होगा बोलो। नबी कहाँ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह क्या होगी? जन्नत में कौन सी जगह हो सकती है बोलिए? उससे अफजल कोई इंसान है ही नहीं है, उससे कोई महबूब अल्लाह के नज़र में कोई है ही नहीं है। वो जिस जगह बरोज़े क़यामत खड़े होंगे, यतीम की किफ़ालत करने वाला नबी के साथ मिल कर के खड़ा होगा। बोला अबू बकर मेरे साथ होगा, बोला उमर के बारे में, बोला उस्मान अली के बारे में, किसी और अपने चाहती बीबी आयशा फातिमा वगैरह के बारे में बोला नहीं। दुनिया के किस गोशे में रह रहा है, गांव में, देहात में, काले गोरे, क्या ख़ानदान, क्या नस्ल, लेकिन अगर वो यतीम की किफ़ालत करने वाला है तो नबी उसकी बशारत सुना रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरे बराबर में मिल कर के मुझसे खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। तो यतीम बच्चा को किफ़ालत करने में, यतीम बच्चा को देख रेख करने में भी हमारा दिल क्या होता है? नर्म होता है। हमें वो दुख याद आता है, काश ये यतीम बच्चा आज उसका बाप होता तो वो भी बाप बाप बोल करके, अब्बू अब्बू बोल करके दौड़ करके आता, लेकिन आज उसका बाप नहीं है। मेरा बच्चा दूर से जब मुझको देख लेता है तो मेरी तरफ भागता हुआ आता है। एक यतीम बच्चा और मेरा बच्चा दोनों रोड पे खेल रहे हैं, मुझको देख करके मेरा बच्चा दौड़ करके आता है और एक यतीम बच्चा वहाँ खड़ा रह जाता है।
किधर जाएंगे, मेरा बाप तो किधर से आने वाला नहीं है। क्या दिल पे गुजरता होगा उस वक्त, बोली। उस बच्चा को अपने बच्चा जैसा आप प्यार देते और वो बच्चा भी आपको अपना बाप जैसा समझकर अगर दौड़ के आते तो नबी की इस बशारत का आप मुस्तहिक बनते। इस तरह का अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा दिल बहुत ज़्यादा नर्म हो जाएगा। और नर्म दिली को अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है। रमज़ान का महीना है, हम अपनी कमियों को, कोताहियों को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में बहुत ज़्यादा हमारे गुनाहों को मग़फ़िरत करने वाला है, बहुत सारी रहमतों से हमें नवाजने वाला है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मौलाए करीम तो अपनी तरफ से जितनी रहमत इनामात हो सकते हैं अल्लाह, तो हम तमाम मोमिन मुसलमानों के ऊपर रहमत की बरसात बरसा दे। परवारदिगार आलम हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाह खता को दरगुज़र फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।